हेलो एवरीवन, मैं राज वर्मा। मैंने क्लास 11th और 12th वालों के लिए मैथमेटिक्स शुरू किया है। मैथ शुरू करने से पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि दोनों ही 11th और 12th के लिए महत्वपूर्ण है। सो मैं आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपके लिए लाभदायक हो। हेलो एवरीवन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज 2 है। मैंने लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने मैथ और 11th के जो कंबाइंड कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके बारे में मैं इन सीरीज में बताऊंगा, ये बोला था। क्योंकि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन सीरीज को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी हम लोग मैथ अच्छे से या कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का ये स्टार्ट है। मैंने वन में केवल सिलेबस डिस्कस किया था कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीरीज 2 में हम लोग नंबर सिस्टम एंड उसके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे। वैसे तो हम लोग नंबर सिस्टम पहले भी पढ़े हैं, लेकिन इस बार क्या करेंगे, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट जो 11th और 12th से भी थोड़ा रिलेटेड और इनके टर्म्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग जान रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग यानी गिनती के नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? काउंटिंग नंबर क्या होता है? एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर के? 1 2 3 एंड डॉट 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 से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं? तीन ही डॉट देते हैं, तीन ही डॉट देते हैं। तीन डॉट का मतलब होता है मैथ में कि एज इट इज, जो पहले जैसा है आगे भी वैसा ही होगा। ये 1 है, 2 है, 3 है, देन क्या होगा? 4 5 6 देन इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये तीन डॉट ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैथ में किसी भी चीज का जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सबका एक मीनिंग होता है, एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, तो देन सेकेंड क्या हो गया आपका? नेचुरल नंबर है। दूसरा क्या हो जाएगा? होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर में अगर आप जीरो ऐड कर दीजिएगा, यानी जीरो प्लस काउंटिंग नंबर क्या हो जाएगा आपका? होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, यानी काउंटिंग नंबर प्लस आप जीरो भी ऐड कर दीजिए, तो दोनों मिलके क्या बनाएगा? होल नंबर बनाएगा। इसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया आपका? 0 1 2 3 4, सिमिलरली तीन डॉट के साथ, यानी ये कहीं भी इंफिनिटी तक रहेगा आपका, ये भी इंफिनिटी तक रहेगा। ठीक है, तो ये जीरो भी आ जाता है, होल नंबर भी क्या आ जाता है? जीरो भी आ जाता है। ठीक है, अगर इसमें जीरो आ गया, ठीक है, तो इसमें जीरो आ गया तो जीरो को भी हम लोग जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? जीरो को भी जान लेते हैं। व्हाट इज जीरो? अगर आपसे पूछे व्हाट इज जीरो, तो क्या आंसर होगा इसका? जीरो इज ओनली अ होल नंबर, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये ना तो पॉजिटिव नंबर होता है, ना तो नेगेटिव नंबर होता है। इट इज अ होल नंबर, यह एक होल नंबर है। ठीक है, और इंटीजर की बात करें तो उसमें भी जीरो होता है। तो हम लोग इसके बाद क्या देखते हैं? इंटीजर। क्या देखेंगे? इसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शायद पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर। पॉजिटिव ऑफ काउंटिंग नंबर या काउंटिंग नंबर, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड जीरो, ऑल आर कॉल्ड इंटीजर। यानी आप काउंटिंग नंबर लीजिए, यानी 1 से इंफिनिटी तक। निगेटिव ऑफ, यानी लिख दे रहा हूं मैं, काउंटिंग नंबर निगेटिव ऑफ कॉमा निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है,
मैं सबके जैसे इसका डिफिनेशन नहीं लिखा हूं, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट करते जाइए बाय बाय डिफिनेशन, एकदम लिखना है डिफिनेशन को, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो कॉल्ड होल नंबर। इंटीजर का क्या लिखना है, काउंटिंग नंबर कॉमा निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, पहले काउंटिंग नंबर लिखे तो क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट डैश, ठीक है, 3 डैश है या 3 डॉट है, देन जीरो भी बोला गया है, देन निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 और यहाँ भी डॉट, ठीक है। तो इधर वाला ये निगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये जीरो हो गया। इन सभी को मिला के क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखना है जिसमें एक जीरो भी आ रहा है, जीरो पता है क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये कैसा नंबर है, ना तो ये तो पॉजिटिव है ना तो ही एक नेगेटिव है, ये क्या है, एक होल नंबर आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो कभी कभी इंटीजर में हम लोग को देखो, हम लोग इन सभी को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें पहले एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें बेसिक्स में इसमें क्या कॉन्सेप्ट जो 11th 12th में जो यूज हो सकता है इसमें, ठीक है। एक तो जीरो का कॉन्सेप्ट हो गया, हमें अभी तक इतना अच्छे से क्लियर पता नहीं था कि जीरो एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ये ओनली होल नंबर है, ठीक है। अगर पता है तो फिर भी एक रिवीजन के लिए आपका हो गया। अदरवाइज इसमें एक और टर्म आता है इंटीजर में, नॉन नेगेटिव इंटीजर। कई बार आपके क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो आप क्या समझिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिव कौन नहीं है, तो यानी नेगेटिव ना हो तो होना क्या चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव है ये 1 से लेके इंफिनिटी तक, ये क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर में आपका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो होगा क्या, जीरो भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपका क्या होगा इसका नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है जीरो भी उसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है नेगेटिव, केवल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यानी इस वाले टर्म को डिफिनेशन से आप हटा दीजिए, तो बचेगा क्या, काउंटिंग नंबर यानी 1 2 3 इंफिनिटी एंड जीरो। तो नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव विथ जीरो। सिमिलरली नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो होगा क्या, निगेटिव एंड जीरो। इंटीजर में अगर पॉजिटिव नहीं होगा, इन टर्म को हटा देंगे तो बचेगा क्या, जीरो एंड नेगेटिव। तो हो क्या जाएगा, डैश 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 -3 -2 -1 जीरो। तो ये आपका क्वेश्चंस में मेंशन होता है। तो मैंने पहले भी बोला था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो होंगे तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं। छोटे छोटे टर्म पता नहीं होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या आ गया, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया, होल नंबर या ये जीरो क्या है। इंटीजर को हम लोग कभी कभी आई से भी डिनोट करते हैं एंड जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर को जेड से भी डिनोट करते हैं, अगर जेड प्लस लिखे तो पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस लिखे तो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक है। तो इतना ये क्लियर है आपका। आगे हम लोग चलते हैं, इंटीजर के बाद क्या आएगा, रैशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, ठीक है। अगर साथ में आप नोट करते जाइएगा एकदम लाइन बाय लाइन, डिफिनेशन सभी का होना चाहिए कॉपी में, तभी आपको आगे भी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और ये सारे जो भी मैंने बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये सब टर्म आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं इसे बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज में ही फिनिश कर देना चाहता हूं, ठीक है। तो अब फोर्थ क्या हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर वह नंबर है जिसे हम लोग क्या करते हैं, P अपॉन Q के टर्म्स में दिखा सकते हैं, ठीक है। जहां पे P और Q क्या है, एक इंटीजर है, P एंड और Q क्या है, एक इंटीजर है, देन और Q नॉट इक्वल टू जीरो। हम लोग जान रहे हैं रैशनल नंबर क्या होता है,
हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी बाय क्यू से, ठीक है। ऐसा नंबर जिसे हम लोग पी बाय क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पी और क्यू क्या है कि इंटीजर है, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? जीरो, अगर ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक दो तीन कॉन्सेप्ट है जो मैं इसमें बताऊंगा रैशनल नंबर में, ठीक है। तो रैशनल नंबर हो क्या गया, तो सभी से 2/3 में एग्जांपल भी बता दें, 2/3, 5/3 या 1/2 या 7/8, ये सभी क्या है? ऊपर नीचे इंटीजर है, ऊपर नीचे एक इंटीजर है, लेकिन ये क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है, पी बाय क्यू के फॉर्म में है, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तो क्या होगा वो देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होने पे क्या होगा वो भी जानेंगे, ठीक है। देख लेते हैं। समथिंग, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, ये क्या होगा? हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करें तो क्या होता है? वो इंफिनिटी होता है। 10th तक हम लोगों ने ये पढ़ा है, जो कि बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी गलत है। ये हम लोग अप्रोक्स, ये क्या, एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, यानी हम लोग मान लिए कि k अपॉन जीरो इंफिनिटी होता है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, ये किसके बराबर होगा? ये अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन, ये डिफाइन नहीं है, या आप कह सकते हैं नो वैल्यू, ये कोई वैल्यू ही नहीं देगा, ये कोई वैल्यू ही नहीं देगा, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है? तो इंफिनिटी क्या होगा? तो ये अगर ये अनडिफाइन हो जा रहा है तो इंफिनिटी क्या होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इससे दो कॉन्सेप्ट आते हैं मैथ के, तो ये आप फिक्स कर लीजिए। एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो क्या होगा? नो वैल्यू या अनडिफाइंड। ये डिफाइन ही नहीं है, मैथमेटिक्स में ये डिफाइन नहीं है। तो 2 रूल्स ऑफ मैथ के क्या होते हैं? 2 रूल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये रैशनल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इधर आपको ये कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ठीक है। पहला है आपका, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है डिवीजन बाय जीरो। देन कैंसिलेशन ऑफ जीरो इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। तो हम लोग तो जान रहे डिवीजन और कैंसिलेशन दोनों ही मैथ में अलाउड नहीं है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं इसका, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली हम लोग ये करते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली करते हैं, लेंदी ना हो इसीलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो डिवीजन बाय जीरो तो समझ में आया, जो मैंने लिखा है डिवीजन बाय जीरो, यानी अगर एनी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दें तो वो नो वैल्यू देगा। लेकिन कैंसिलेशन बाय जीरो क्या होगा? कैंसिलेशन बाय जीरो होता है, अगर आप मान लीजिए x इक्वल्स टू, या तो आप यहां देखिए 10x इक्वल्स टू 5000, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जीरो कैंसिल, देन x इक्वल्स टू 500, ठीक है, x इक्वल्स टू 500। लेकिन एक्चुअल में ये गलत होता है मैथ में। हम लोग करते क्या है, अगर 10x इक्वल्स टू 5000 है तो हम लोग लिखेंगे डिवीजन या डिवाइड बाय 10 बोथ साइड। दोनों साइड 10 से डिवाइड करने पर, दोनों साइड 10 से डिवाइड करने पर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 आएगा, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू 500। तो एक्चुअली मैथ में ये करते हैं, हाँ दोनों में आंसर सेम आता है तो हम लोग इस चीज को अवॉइड कर देते हैं। इस चीज को क्या करते हैं हम लोग? अवॉइड कर देते हैं। चलिए जीरो भी कैंसिल हो सकता है और 10 से डिवाइड भी हो सकता है, दोनों पे सेम वैल्यू आता है, तो दोनों एक ही चीज है, इसलिए हम लोग इसको भी मान लेते हैं और इसको भी सही मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सही है, ये सही नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग करते हैं। चाहे अगर क्यों एक स्टेप को हम लोग 3 स्टेप में क्यों लिखे या 2 स्टेप में क्यों लिखे, वो इजी करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। और दो कॉन्सेप्ट पता चल गया कि डिवीजन बाय जीरो अलाउड नहीं है मैथ में, और कैंसिलेशन बाय जीरो भी अलाउड नहीं है मैथ में, ठीक है।
अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें वो इंफिनिटी ना आके क्या आएगा, नो वैल्यू आएगा या तो अनडिफाइंड आएगा। तो इंफिनिटी क्या होगा, क्वेश्चन तो ये है। चलिए हम लोग मान लेंगे कि ये इंफिनिटी नहीं है, तो इंफिनिटी क्या है, तो इंफिनिटी क्या है तो हम लोग जानेंगे। ये आपको जो भी मैं लिख रहा हूं, जो भी एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, सभी को कॉपी में नोट करते जाना है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ठीक है। तो इंफिनिटी क्या है, ठीक है, व्हाट इज इंफिनिटी, व्हाट इज इंफिनिटी। तो इंफिनिटी क्या है, इट इज नॉट ए नंबर। मैं लिख रहा हूं एक एक पॉइंट करके इसका आंसर लिख रहा हूं। इट इज नॉट ए नंबर, ये कोई नंबर नहीं है। अगर ये नंबर होता है तो ये कांस्टेंट होता है। नंबर कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स नहीं होते हैं। इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, इट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। एक क्वांटिटी है जो कि वेरी करता है। इट इज वेरी वेरी लार्ज, जो कि बहुत बड़ा होता है। ये एक नंबर नहीं है, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी, एक वेरिएबल क्वांटिटी। तो देखते हैं कैसे वेरिएबल, ये वेरिएबल कैसे है इंफिनिटी। मान लीजिए एक रूम में नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल कितने होंगे, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल इन अ रूम, तो आप क्या कहिएगा, इंफिनिटी है। ऑब्वियसली गिन नहीं पाएंगे, यानी करोड़ों असंख्य, मतलब मिलियंस और ट्रिलियंस नंबर्स में, तो हम लोग बोल देते कि सीधा, या उससे भी अधिक है तो इंफिनिटी बोल देते, ठीक है। और एक बड़े से हॉल में नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल क्या होंगे, वो भी क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल इन अ फील्ड, एक बड़े से फील्ड में, ग्राउंड में, बड़े से ग्राउंड में नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल कितना, वो भी इंफिनिटी होगा। तो एक रूम के डस्ट पार्टिकल में, एक बड़े से हॉल के डस्ट पार्टिकल में, एक बड़े से ग्राउंड के डस्ट पार्टिकल में, तीनों ही इंफिनिटी हैं डस्ट पार्टिकल, लेकिन तीनों ही इंफिनिटी अलग अलग होंगे। ये आपको भी पता होगा, क्योंकि ग्राउंड में ज्यादा नंबर्स में डस्ट पार्टिकल होगा, एक रूम में कम नंबर में डस्ट पार्टिकल्स होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंफिनिटी कोई वेरिएबल नंबर नहीं है, कि यहाँ का इंफिनिटी भी वही हो और वहां का इंफिनिटी भी वही हो दूसरी जगह का। तो ये एक नंबर नहीं है, नंबर होता तो ये कांस्टेंट होता, तो ये एक वेरिएबल क्वांटिटी। ये समझ में आया इस एग्जांपल के थ्रू, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो इंफिनिटी अब क्या होता है, देखिए, किसी नंबर को, पहले जान लीजिए, किसी नंबर को, एनी नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर में जीरो नहीं होता है, डिवाइडेड बाय एच, ये आपको क्या देता है, टेंस टू इंफिनिटी या इक्वल्स टू इंफिनिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट इंफिनिटी कोई नहीं देता है, इक्वल्स टू देता है, क्योंकि एक नंबर नहीं है, कोई इक्वल्स टू इंफिनिटी आएगा, टेंस टू इंफिनिटी यानी इंफिनिटी की ओर जा रहा है। ये इक्वल्स टू इंफिनिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई इंफिनिटी एक कांस्टेंट नंबर नहीं है जो बोलेंगे कि इसको इससे डिवाइड करने पे एक इंफिनिटी वैल्यू देगा। हम इसमें 5 और जोड़ देंगे वो भी इंफिनिटी होगा, या इसमें 5000 और जोड़ देंगे वो भी इंफिनिटी हो सकता है। तो एक इंफिनिटी, तो हम लोग बोलते हैं टेंस टू इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट के लिए हम लोग बोल सकते हैं इक्वल्स टू भी बोल सकते हैं, या टेंस टू इंफिनिटी बोल सकते, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब देखिए ये h क्या है, h, अगर मैं h बता दूं तो आप इजीली समझ जाइएगा, किसी भी नंबर को h से डिवाइड करने पे आपको क्या होता है, इंफिनिटी आता है। ये h होता है इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल, ठीक है। इनफिनिटेसिमल इसका मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, यानी h क्या है, h इज अ वेरिएबल, ये भी एक नंबर नहीं, ऑब्वियसली ये एक नंबर नहीं है, और ये भी एक h भी एक नंबर नहीं है। इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक, इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, इट इज नॉट ए नंबर, ये एक नंबर नहीं है, वेरिएबल है, क्वांटिटी है, और ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव नंबर है, h इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, नॉट ए नंबर, पॉजिटिव नंबर, विच इज नियरर डैश 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 मेनी टाइम्स, कितना भी आप लिख दीजिए, लगभग 5 टाइम्स हम लिख दे रहे, नियरर टू 0
nearer to zero but not equals to zero. H is not a number, it is a variable quantity, it is a positive number which is nearer to zero. 5 बार आप लिख सकते हैं, 5 टाइम्स, या लिख देना है 5 टाइम्स, किससे पता चले कि कितना जीरो के नजदीक हो. नियरर टू जीरो बट नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी जीरो के बहुत ही पास हो लेकिन पॉजिटिव नंबर है. यानी अगर आप एक्सिस में अगर देखें इसे तो ये जीरो है तो एकदम जीरो के पास हो, पॉजिटिव पार्ट में हो, इधर नेगेटिव पार्ट हो गया -1, ये 1 हो गया एक्सिस में. तो ये जीरो के पास हो, पॉजिटिव क्वांटिटी है. क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है बट ये क्या है? जीरो नहीं है, जीरो के बहुत पास है. अगर किसी भी नंबर को वेरी वेरी स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आगे क्या होगा? वो वैल्यू क्या देगा? वेरी वेरी लार्ज वैल्यू देगा. वही वेरी वेरी लार्ज वैल्यू क्या है? मेरा इंफिनिटी है. क्योंकि ये मैथ का कॉन्सेप्ट को इसी तरह से समझना है. ये h आपको पूरे के पूरे कैलकुलस में मिल जाएगा. लिमिट h टेंस टू जीरो मिलेगा. यहाँ h क्या है? लगभग क्या है? जीरो के बराबर, यानी टेंस टू जीरो. क्या है? टेंस टू जीरो. पूरे के पूरे कैलकुलस में हमें h का यूज देखने को मिलेगा. h का यूज देखने को मिलेगा. ये क्या है? इन्फिनिटेसिमल है. तो मैंने पहले ही बताया है कि 11th 12th जितने भी मैथ पढ़ना है, इसके जो छोटे छोटे टर्म है, बेसिक टर्म है, जिसके बारे में सभी को पता नहीं होता, जब आप मैथ पढ़िएगा आपको सीधा बता दिया जाएगा. एक h टेंस टू जीरो होता है, ये बहुत छोटा है और ये जीरो के लगभग बराबर होता है. बस इतना ही बता के आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा. लेकिन x का एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट का एक सीरीज बनाया हूं कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में, या तो आप आगे कंपटीशन या IIT JEE की भी तैयारी करें, तो उसके किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी परेशानी ना हो. क्योंकि अच्छे कंपटीशन के एग्जाम में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टर्म यूज कर दिए जाते हैं जो आप सुने ही नहीं है या उसके बारे में बिल्कुल भी ना जानते हो. तो h इज ए वेरिएबल क्वांटिटी which is not a number, positive number which is nearer to zero but not equal to zero. ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, पॉजिटिव नंबर है. ये पॉजिटिव क्वांटिटी का, ये नंबर तो है ही नहीं, पॉजिटिव क्वांटिटी. ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी. ठीक है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है विच इज नियर टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है. अब पता चला कि डिवीजन में जीरो नहीं देते. अगर किसी भी रैशनल, किसी भी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, ठीक है, एक्स वाई वाई या पी वाई क्यू है, तो डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो वो डिफाइन ही नहीं होगा. ठीक है, तो रेशनल नंबर भी समझ में आ गया, इंफिनिटी भी आया समझ में. जीरो से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं, एच क्या होता है, इन्फिनिटेसिमल क्या है, और ये सारे टर्म्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपको h समझ में आया, इंफिनिटी समझ में आया, जीरो भी समझ में आया है, और पी बाय क्यू में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता वो भी समझ में आया. तो आप जब क्वेश्चंस देखिएगा तो उन सब ये सब कंडीशंस लगे होंगे कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, h टेंस टू जीरो कैलकुलस में मिलेगा वो, लेकिन उसे समझने में जब वो आप चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, बहुत ही इजिली समझ में आएगा. ठीक है, रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं. रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं. एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, दोनों ही देखेंगे. टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, ब्रेक हो जाना. ठीक है, अगर 2/5 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं, या 3/5 है तो 0.6 लिख सकते हैं, 1/2 है तो 0.5 लिख सकते हैं. ये एक ऐसा डेसिमल है जो टर्मिनेट हो जा रहा है. 1/8 है तो 0.125 लिख सकते हैं, तो टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं खत्म हो जा रहा है. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या है, ये तो ना तो टर्मिनेट करता है और उसके साथ साथ क्या करता है, रिपीट करता है. टर्मिनेट नहीं कर रहा प्लस रिपीट करना है. तो देखेंगे जैसे 1/3 है तो 0.3333 डैश डैश, तो ये क्या है,
रिपीट कर रहा है बार बार और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार 3 बार बार टर्मिनेट, मतलब ये रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। जैसे 2/3 है तो 0.6666 डैश डैश, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 0.67। तो इस तरह ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा प्लस रिपीट कर रहा, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिमिलर वे इर्रेशनल नंबर भी पढ़ेंगे हम लोग। इर्रेशनल, इसे कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है, इसे कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर में क्या होता है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, वैसे नंबर को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल करेंगे। जैसे 0.10 डबल 10 ट्रिपल 10 4 टाइम्स 10 डैश डैश डैश। तो देखिए आप क्या है, ये तो पहली बात तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है और ये रिपीट कर रहा है नहीं, 1 है उसका डबल 1 है उसका ट्रिपल 1, कोई पैटर्न नहीं है, रिपीटेशन का कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए बोलेंगे रिपीट भी नहीं कर रहा और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1.72 772 772, इस तरह से भी जा सकता है। और ये तो नंबर्स में हो गया। और देखिए जितने भी नॉन परफेक्ट रूट है, स्क्वायर रूट है, नॉन परफेक्ट, जैसे √2 कोई परफेक्ट इसका वैल्यू नहीं आएगा तो ये इरेशनल हो गया। √3 हो गया, जिसका परफेक्ट रूट नहीं आ रहा है वो सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, जैसे √5, लेकिन √8 ये होगा इरेशनल, ये भी होगा, लेकिन √4 होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट में आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा, √4 नहीं होगा, √7 होगा। इस तरह से कई सारे नंबर है जो इरेशनल होंगे। सेम क्यूब रूट में, जैसे क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, ये क्यूब रूट है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 8 होगा नहीं, इसका वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो या इनपरफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए और इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, ये सभी इरेशनल होंगे। सिमिलर एक पाई भी इरेशनल नंबर है, पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 22/7 नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, सो इसलिए क्या है, एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया, ठीक है। तो इतनी टर्म्स को हमें जानना है। देन एक फाइनली बन जाता है रियल नंबर। तो रैशनल नंबर, सभी रैशनल और सभी इरेशनल को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। सभी रैशनल और इरेशनल कहेंगे रियल नंबर। तो यहां से एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है, रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है तो बहुत इजी, पहले भी पढ़े हैं, लेकिन यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रियल नंबर का, ठीक है। सभी रैशनल प्लस इरेशनल, ध्यान देना है, लिखना है जो बोल रहा हूं, सभी रैशनल और इरेशनल मिला के क्या होता है, रियल नंबर। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर एक्चुअली एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, ठीक है। ये एक रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर है, ठीक है। तो ये एक रियल नंबर, इधर भी चला जाएगा इंफिनिटी, निगेटिव में इंफिनिटी, और ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। एक रियल नंबर का कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत ही सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया था जो कि मैथ के, मतलब आप समझिए ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, एक यूनिट सर्किल है और एक कार्टेशियन प्लेन है और एक रियल एक्सिस है। ये तीनों मैथ के ब्रह्मा विष्णु और महेश है, ऐसे ही समझिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब अगर रिप्रेजेंट करना, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी सीख लीजिए, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। अगर कोई नंबर है, आपको दिखाना है कोई नंबर x है, x इज अ वेरिएबल ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 से इधर, 2 से इधर।
तो 2 से इधर क्या होगा इस साइड 2 से इंफिनिटी तक, तो x को हम लोग लिख सकते हैं 2 से इंफिनिटी। तो x किससे बड़ा है 2 से बड़ा है और इंफिनिटी से छोटा है या इंफिनिटी तक, यानी ये लिखे या ये लिखे दोनों एक ही बात है। एक और रिप्रेजेंटेशन होता है x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स हम लोग जानते हैं यहां से बिलोंग करते हैं, तो x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, कहां से मतलब रख रहा है 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा, ज्यादा कहां तक इंफिनिटी तक, कहां से इंफिनिटी तक। यहाँ पे क्या है इक्वल्स टू नहीं है, यानी 2 है 2 नहीं है, 2 के बाद वाला जितना भी नंबर है और इंफिनिटी तक जो है वो होगा। इसका मतलब होता है ये स्मॉल ब्रैकेट, इसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है स्मॉल ब्रैकेट, और ये बिग ब्रैकेट होता है। ये क्या होता है बिग ब्रैकेट, ये होता है बिग ब्रैकेट। याद रखना है स्मॉल ब्रैकेट एक बिग ब्रैकेट होगा। यही सब कॉन्सेप्ट है जो हमें मैथ में मैं सिखाना चाह रहा हूं, आप सबको बताना चाह रहा हूं कि आगे किसी भी तरह के ना तो रिप्रेजेंटेशन में कोई कॉन्सेप्ट मतलब ये मिस हो आपका, ना तो किसी कॉन्सेप्ट में आप गलती के लिए, ना तो किसी चीज को रिप्रेजेंट में आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अब इस तरह से करना ये बेटर है, इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, देखिए ऑलवेज जब ओपन अगर स्मॉल ब्रैकेट रहा, इसको ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, और स्मॉल बोलिए या ओपन बोलिए एक ही बात, ओपन या स्मॉल, अगर ये ब्रैकेट रहा इसका मतलब कोई भी पार्ट, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये इंक्लूड नहीं होता है। जैसे हम x बिलोंग्स टू लिख रहे हैं 2 and 3, तो इसमें क्या है 2 और 3 मतलब ये इंक्लूड नहीं है, 2 और 3 के बीच के सभी पॉइंट होंगे, इसका मतलब ये है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, यानी 2 और 3 को छोड़ के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब आएंगे, इसके बीच में 2 और 3 नहीं होगा। ये ब्रैकेट का मतलब यही है, ये एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता है, याद रखना एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता है। जबकि अगर मैं ऐसा लिखूं 2 and 3 बिग ब्रैकेट, ये क्या है बिग ब्रैकेट है, और ये अंदर की तरफ जब रहेगा तो इसका मतलब 2 और 3 क्या है इंक्लूड है, क्या है इंक्लूड है। लेकिन जब यही ब्रैकेट अगर ओपन साइड रहा कि सर ओपन साइड रहा तो 2 और 3 क्या है एक्सक्लूड, ये लिख लेना है आपको। अगर इस तरह से रहा तो 2 और 3 क्या है इंक्लूड है, और इस तरह से रहेगा तो एक्सक्लूड रहेगा। और एक और कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं, अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं इंफिनिटी है, अगर इंफिनिटी के पास हमेशा ओपन होता है, इंफिनिटी के पास हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, चाहे आप ऐसे दे दीजिए, ये भी दे सकते हैं, इसका मतलब इंक्लूड नहीं होता है, या तो आपको बिग ब्रैकेट में दिखाना है तो ऐसे दे दीजिए, ठीक है। इसका मतलब 2 तो है लेकिन इंफिनिटी नहीं है। क्यों इंफिनिटी नहीं हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। अगर ये नंबर नहीं है तो इसको कोई क्लोज कैसे कर सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इतना सीखे हैं, और अगले क्लास में हम लोग और इससे डीप और ब्रैकेट्स के बारे में जानेंगे, और रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे, और इससे डीप रिप्रेजेंटेशन। ये तो एक मतलब एक इंटरवल का हुआ, 3-3 4-4 इंटरवल ब्रेक करके इंटरवल में बताऊंगा उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वल्स टू कब लिखते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तो ये भी मैं बताऊंगा। ये मेनली मैं इनइक्वलिटीज जब मैं पढ़ाऊंगा तब उसमें बहुत ही डीप डिस्कस करूंगा। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बीच बीच में आते रहेंगे चैप्टर के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट हो, एक्चुअली डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरा केवल थियरी सेशन रहेगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो अगले क्लास में मैं और डीप में उस चीज को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज 3 में। थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।